मुझे पढ़ाई करने दो, मुझे ये काम करने दो, मुझे उससे बात करने दो, मुझे वहां जाने दो, उसे ये करने दो, उसे खाना खाने दो। किसी को भी जब आप कहते हैं मुझे ये करने दो, उसे ये करने दो, हमें ये करने दो, तो ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में किस तरह बोलते हैं, यही आज हमारा टॉपिक है। एंड माय डियर, विद नो रूल्स, सी वही जो मैंने अपना एक लेके मैं चल रही हूँ अपने एक सोच लीजिए विचार को कि मैं नहीं चाहती हूँ कि बहुत ज्यादा रूल्स में उलझा जाए। तो बस सिंपली आज भी वही मैं वैसे ही एक वीडियो के साथ आई हूँ जहां पर आपको कोई बहुत ज्यादा रूल में उलझने की जरूरत नहीं है। इस तरह के सेंस के सेंटेंसेस जहां पर आप बोलते हो मुझे ये करने दो, मुझे खाना खाने दो, मुझे ये करने दो, वो करने दो, उसे ये काम करने दो, किसी को कुछ भी करने दो, तो उसे इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। यहाँ हम सीखते हैं इंग्लिश, वो भी हिंदी के थ्रू। तो चलिए लेट्स बिगिन। देखिए, सबसे पहली बात, जैसे आप अगर किसी से बोले मुझे पढ़ने दो, पढ़ने दो, ठीक है। यहां पर आप किसी से बोलते हो कि भाई मुझे ये काम करने दो, मे बी somebody is disturbing you, maybe somebody is there around you and you want someone to go away, to leave you alone। आप कमरे में हैं या फिर आप कहीं भी हो सकते हैं, कोई भी एक सिचुएशन हो सकती है जहां पर कोई आपको डिस्टर्ब कर रहा है, आप कह रहे हो भाई मुझे ये काम करने दो। मम्मी खाना बना रही है, बच्चे बार बार किचन में आ रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं दे दो दे दो, आप बोल रहे हो अरे मुझे खाना बनाने दो। तो इस तरह के सेंटेंसेस में एक बहुत सिंपल सी चीज का यूज होता है जिसको हम बोलते हैं लेट। अब यहाँ पर आप बोल दोगे लेट मी, क्योंकि यहाँ बात कर रहे हो मुझे पढ़ने दो, लेट मी। बाकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जो भी आप काम बोल रहे हो कि मुझे करने दो, जैसे मुझे पढ़ने दो को हम बोलेंगे लेट मी स्टडी, लेट मी स्टडी, ठीक है। मुझे बोलने दो, लेट मी स्पीक, लेट मी स्पीक। भाई एक ऐसी सिचुएशन है, लड़ाई हो गई किसी के बीच में, अब सामने वाला तो बोला जा रहा है, बोल रहा है मुझे तो बोलने दो, मुझे बोलने दो, लेट मी स्पीक, है ना। मैं ये बोर्ड पे लिख रही हूँ, कोई और लिखे जा रहा है, वीडियो को आगे फॉरवर्ड करता जा रहा है, बोल रहा है मुझे तो सुनने दो, या मुझे तो लिखने दो, मुझे तो सीखने दो। तो लेट मी स्टडी, स्टडी तो हो गया, लेट मी लिसन, लेट मी राइट, मुझे लिखने दो। तो माय डियर, जब आप बोलते हैं मुझे ये काम करने दो, मुझे खाना खाने दो, लेट मी ईट फूड, मुझे न्यूज़पेपर पढ़ने दो, लेट मी रीड न्यूज़पेपर, मुझे टीवी देखने दो, लेट मी वॉच टीवी, मुझे एसी ऑन करने दो, लेट मी स्विच ऑन एसी, ठीक है। मुझे इंग्लिश में बोलने दो, लेट मी स्पीक इन इंग्लिश, गेटिंग। उसी तरह ये जब आप बोल रहे हो मुझे करने दो ये काम, आप बिल्कुल ऐसे भी बोल सकते हो कि उसे करने दो भाई, उसे जाने दो, उसे जाने दो, तो लेट हिम गो। जो आप उसे बोल रहे हैं, अगर वो एक लड़का है, अगर वो एक लड़का है और आप बोल रहे हैं कि उसे जाने दो, तो आप बोलेंगे हिम, लेट हिम गो। उसे खाना खाने दो, लेट हिम टेक फूड, टेक फूड, ईट फूड, हैव फूड, बोथ आर सेम, लेट हिम टेक फूड। उसे पढ़ने दो, लेट हिम स्टडी, लेट हिम स्टडी। उसे टीवी देखने दो, लेट हिम वॉच टीवी। उसे पढ़ाई करने दो, लेट हिम स्टडी। उसे इंग्लिश में बोलने दो, लेट हिम स्पीक इन इंग्लिश। उसे लिखने दो, लेट हिम राइट। उसे कार चलाने दो, लेट हिम ड्राइव अ कार। उसे उससे बात करने दो, लेट हिम टॉक टू हर। ओके, तो ये हुआ लेट हिम। इसी तरह जब आप किसी लड़की की बात करो, आप बोले उसे सोने दो, उसे सोने दो, तो यहां पर जो उसे है वो एक लड़की है, तो हम बोलेंगे लेट हर स्लीप, लेट हर स्लीप। सेम चीज, उसे जाने दो तो लेट हर गो। उसे पढ़ाई करने दो, लेट हर स्टडी। उसे खाना खाने दो, लेट हर हैव फूड।
उसे पंखा चलाने दो, लेट हर स्विच ऑन द फैन, उसे यहाँ बैठने दो, लेट हर सिट हेयर, ओके। तो लेट हर, लेट हिम, लेट मी, मुझे, उसे, उसे। अब ये भी हो सकता है हमें, तो आप बोल सकते हो लेट अस गो देयर, लेट अस। क्या बोल सकते हो आप? हमें जाने दो, लेट अस गो। हमें पढ़ाई करने दो, लेट अस स्टडी, ठीक है। उसी तरह आप बोल सकते हैं उन्हें, उन्हें जाने दो, तो उन्हें के लिए लेट देम, लेट देम गो, लेट देम, लेट देम गो। उन्हें गाना गाने दो, लेट देम सिंग सॉन्ग। उन्हें पढ़ाई करने दो, लेट देम स्टडी। उन्हें बोलने दो, लेट देम स्पीक। उन्हें लड़ने दो, लेट देम फाइट। उन्हें खाना खाने दो, लेट देम ईट फूड। तो मुझे ये काम करने दो, लेट मी। अब देखिए, ये तो बात हो गए जब आप बोल रहे हो किसी को कि किसी को ये काम करने दो। अब आप मना कर रहे हो कि भाई उसे वहां मत जाने दो, उसे जाने मत दो, उसे जाने मत दो, उसे जाने मत दो। तो सेम, लेट मी, लेट हिम, लेट हर। तो अगर आप लड़के की बात करें तो लेट हिम, सॉरी, हम बात कर रहे हैं कि मत जाने दो, तो पहले हम लगा देंगे बस डोंट, डोंट लेट हिम गो। उसे जाने मत दो, डोंट लेट हिम गो। उन्हें ये काम मत करने दो, तो डोंट लेट देम। सब कुछ सेम है, बस आपको क्या करना है, ये जो मैंने सेंटेंस आगे लगा है इन सब में आपको सबसे पहले डोंट लगा देना है। जैसे एग्जांपल के लिए, उसे जाने मत दो, लेट हिम गो है, उसे जाने दो। हम बोलेंगे उसे जाने मत दो, तो डोंट लेट हिम गो। उसे खाना मत खाने दो, डोंट लेट हिम टेक फूड। उसे पढ़ाई मत करने दो, डोंट लगा दो कि बस आप यहाँ पे डोंट लेट हिम स्टडी, ओके। तो आपको सिर्फ एक डोंट वर्ड ऐड करना है और नेगेटिव में सेंटेंस बन जाएगा कि उसे ये काम मत करने दो, मुझे ये मत करने दो, उन्हें ये काम मत करने दो, ठीक है। तो दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू मेक दीज सेंटेंसेस। अब मैं आपको इसका एक पैटर्न बता देती हूँ जो आपको बहुत कन्वीनियंटली, आसानी से आप सीख जाएंगे इसको। तो सबसे पहले आप बोल सकते हैं मुझे के लिए लेट मी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेट देम यानी उन्हें। जब आप बोलते हो मुझे काम करने तो लेट मी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेट मी कम, लेट मी गो, लेट मी स्लीप, लेट मी स्टडी। लेट देम, उन्हें, उन्हें पढ़ने दो, सोने दो। लेट हर, लेट हिम, लेट अस, हमें। और एक होता है नेगेटिव वाला जिसमें आपको इन सबके आगे बस डोंट लगाने के बाद में, ये जो सारे हैं इन सबके आगे आपको सबसे पहले डोंट लगाना और फिर इसको शुरू कर देना है। जैसे डोंट लेट मी डैश, यानी इन सबके पहले आपको डोंट ऐड कर देना है, दैट्स इट। तो आई होप यू आर गेटिंग दिस एंड दे आर वेरी ब्यूटीफुल सेंटेंसेस। बहुत खूबसूरत फ्रेज है, बहुत आसानी से यूज होता है, बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया हो। आप इस पर कुछ सेंटेंसेस जरूर प्रिपेयर करिए। आप सुबह से शाम तक ये सिचुएशन आती जरूर है जब आप कहते हो मुझे करने दो, बच्चा सो रहा है तो आप बोलोगे अरे रे बच्चे को सोने दो, लेट द चाइल्ड स्लीप, है ना, बच्चे को सोने दो। बच्चे को उठाने मत देना, बच्चे खेल रहा है बोलो उन्हें उठाने मत देना। आप बोल रहे हो कि उन्हें खाना खाने मत देना, उनको जाने मत देना, डोंट लेट देम गो, उनको वहां मत बैठने देना, उनको ये मत करने देना, वो मत करने देना किसी को भी। तो ये लेट के रूल से ही बनता है और आप देखेंगे कि आपको कोई खास किसी रूल की जरूरत है भी नहीं और ये बहुत खूबसूरत है। तो आई होप माय डियर फ्रेंड्स कि आपको ये समझ में आया हो। आपका प्यार, अप्रिसिएशन इज एवरीथिंग फॉर मी। तो अपना प्यार, अप्रिसिएशन मुझे अपने सब्सक्रिप्शन और लाइक्स के थ्रू देना ना भूलें और मेरे साथ जुड़े रहें ऐसे और भी वीडियो के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।